आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अम्मी से कह दिया मैंने, जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं शादी होगी। फिर क्या, बहुत डांट पड़ी, लेकिन प्रॉमिस मी कि तुम अपनी बात पे डटी रहोगी। ताया अब ये बहुत पुरानी बातें हैं। मैं आज के दौर की लड़की हूँ, मुझसे ये तवक्को मत रखें आप लोग। और वैसे भी मैं तो घर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? मेरा दिल कर रहा है मैं कह के लगा के हंसूं और जलने वालों को और जलाऊं। मतलब मैं तो इस घर की बहू हूं। अब मुझे वो इजाजतें नहीं मिलती जो इस घर की बेटियों को मिली हुई है, लेकिन इस घर की बेटियों का भी तो फर्ज बनता है ना, वालिदैन की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल रखे। किस चैनल से बात कर रही हो तुम? ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो कम से कम अपनी बहन का स्टेटस ही देख लो। घुमा फिरा के बातें कर रही हो, सीधी साफ साफ बात नहीं होती तुमसे? सीधी बात यह है, मुझे रिदा की बेहयाई नहीं पसंद। क्या तुम्हें नहीं नजर आता कैसे रात को छोटे छोटे कपड़े पहन के वो घर आती है? जानते हो ना दुनिया वाले ऐसी लड़की को क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? हाँ, क्या नाम देते हैं? बोलो। छोड़ो। आज मैं पुलिस को कॉल करूंगी। पुलिस को फोन करूंगी? हाँ, पुलिस को फोन करूंगी। कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस मेरा। रिदा कौन? रिदा कहाँ है? जी भाई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तू जानती है कि इस खानदान की, इस मोहल्ले में क्या इज्जत है? हाँ तो ये कि अपनी हद में रह के बाहर जाया करो। भाई, आपको क्या लगता है सब लोग हम ही देखते हैं, उन्हें और कोई काम ही नहीं है। जबान चलाती है मेरे सामने, किसी दिन ना ये जबान खींच दूंगा तुम्हारी। और इससे शायद हमारी फैमिली की इज्जत का ग्राफ यूं ऊपर जाएगा। लोग बातें करेंगे कि वाह, एक गैरतमंद भाई ने जुबान दराज बहन की जुबान खींच के काट फेंकी। रिदा, नस्लें आपके गीत गाएंगी। वाह 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 वाह। चुप करा, इसको मैं बता रहा हूँ। भाई आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भाई को कोई गलतफहमी नहीं हुई।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनके कान किसने भरे। उतारने सारा गुस्सा मुझ पे। रिदा उस्मान इतनी कमजोर लड़की नहीं है। सारी बातें सुन लूंगी, सारे जुल्म सह लूंगी। गलत नहीं कह रहे थे रिदा, तुम हमारी इज्जत का जनाजा हर वक्त अपने कंधों पे लेके घूमती हो। हाँ, घूमती हूँ मैं, ताकि कोई मुनासिब जगह मिले और मैं उसे दफना दूं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दरवाजा भी बंद कर दो। तो बेटा, बाबा यार, आपको कितनी बार कहे कि ये ना किया करें। अरे बेटा, बाबू को जितना कुछ आता है ना वो कर लेना। कोई बाबे शाबे नहीं, आप मुझसे ज्यादा जवान रखते हैं। बैठे। बात यह है कि दूध को अगर तुम काला कहने लगो तो दूध काला तो नहीं होगा, वो तो रहेगा सफेद ही। अच्छा, बात हुई दुआ से तुम्हारी? कौन सी बात? इतने ज्यादा भोले मत बनो मेरे सामने जितना तुम हो नहीं है, समझे? देखो मियां, अब मुझसे ये चाय वाय, ये दूध वूध तुम्हारे लिए ये इससे ज्यादा नहीं बना सकता यार मैं। बस तो मैं कब से कह रहा हूँ आप शादी कर लें। आपको पता नहीं है लड़कों का, शादी के बाद बीवी के हो जाते हैं, अकेले रह जाएंगे आप। एक बात मेरी याद रखो, मेरी बहू जो होगी ना वो अपने शौहर से ज्यादा मुझसे प्यार करेगी, मेरी खिदमत करेगी वो, समझे? बहुत सेल्फिश हो गए हैं। मुझे अपनी दुआ पे पूरा यकीन है। अच्छा, कितना यकीन है आपको? देखो, यकीन जो है ना वो हमेशा अपनी मोहब्बत पे किया जाता है, और मोहब्बत पे अगर यकीन ना हो तो फिर फायदा क्या है यार उस मोहब्बत का, है? बेकार। राइटर्स का ना यही मसला होता है, बहस में नहीं जीत सकते उनसे आप। इसीलिए यकीन को कायम रखना जरूरी है, समझे? यस। मेरे लिए भी। घर नहीं जाएगा आज? क्या करूंगा घर जाके? ऐसी बातें मत कर जाहिद। अबे जिनके घर नहीं है ना उनसे पूछ। सुल्तान बा, तुम्हारी एक बात नहीं समझ में आती मुझे। एक तरफ जुए का अड्डा चलाते हो और दूसरी तरफ नमाज, ज़कात, रोजे, माँ बाप से कैसे बात करनी है, बहनों से कैसे बात करनी है, ये सारा दर्स देते हो, जैसे तुमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। ये मैं अपनी खुशी से नहीं चलाता। जिनको बाहर जगह नहीं मिलती उन्हें जगह दे देता हूं। हाँ, पहले खेलता था मैं, अब नहीं खेलता जुआ। क्यों? अब क्यों नहीं खेलते? बताऊंगा फिर कभी, अभी तू घर जा। चल शाबाश, निकल। क्या हुआ, क्या सोचने लगा? सुल्तान बा, कुछ पैसे हैं तो दो ना, उधार समझ के दे दो। अभी तू जा घर, है? मैं देखता हूँ, जब होंगे दे दूंगा। सुल्तान बा, नहीं हारूंगा। अरे तू अभी जा घर जा, निकल, चल शाबाश, चल। जा रहा हूं।
कैसे राजू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डेरे पे नहीं आया, क्या बात? यार घर के जंजाल पूरे ने फंसा के रख दिया था। खैर तो है, क्या हुआ? वो छोटा भाई सीढ़ियों से गिर गया था, उसको अस्पताल लेके गया था। अब सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है तू अच्छे से जानता है। बंदा मर जाए लेकिन डॉक्टर अपनी जगह से उठ के नहीं आते। वैसे तू खुशकिस्मत है, तू किसी की परवाह ही नहीं करता। जो किसी की परवाह करता है उसकी शामत आती है। खुशकिस्मत। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हैं आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आज वो दफ्तर में मेरी रिटायरमेंट की दावत है। इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा है ना, रिटायरमेंट से 4 पैसे आएंगे घर में, तो बच्चियों को उनके घर का करने में आसानी हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन घर के रोजमर्रा के खर्चे, बिजली का बिल, बहुत सी चीजें हैं, ये सब कैसे होगा? मुझे लगता है जाहिद पे जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो कुछ ना कुछ वो कर ही लेगा। और आपके परेशान होने से क्या सरकार रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लेगी? जाहिद कुछ ना कुछ कर लेगा, तुम्हें अब भी उम्मीदें हैं उससे। करेगा वो। जब औलाद वाला होगा ना तो देखेगा। और बात सुने, आपको सारे ऐब मेरे बेटे में ही नजर आते। तुम्हारी यही बातें जो है ना, हम दोनों बाप बेटे में एक दीवार बन जाती है। माँ का फर्ज है कि वो बाप और बेटे के दरमियान पुल का किरदार अदा करे, ना कि दीवार का। सलाम करना तो हराम है ना तुझ में? मैं कौन सा दुबई से आया हूँ माँ? ये साथ वाले कमरे में था और मच्छर बहुत हैं, उसका कुछ कर लें। बेटा सुबह सुबह ना अपने बाप को सलाम कर लिया कर, घर में रहमत होती है। हाँ 5 लाख चाहिए मुझे। क्या 5 लाख? 5 लाख ही मांगे हैं, घर के कागजात ही मांग लिए। लेकिन 5 लाख आएंगे कहाँ से? अब्बा रिटायर हो रहे हैं, मसला क्या है? कुछ शर्म कर। आज उनके ऑफिस में ना रिटायरमेंट की अलविदाई पार्टी है और ये महीना उनकी मुलाजमत का आखिरी महीना है। मुलाजमत का आखिरी महीना है ना, जिंदगी का तो नहीं। और हाँ 5 लाख चाहिए तो चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। पता है मुझे, ये सारा पैसा बेटियों पे लुटा देंगी आप। अब मुझे कूड़े से उठाया था आपने। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का? नबील, आओ बेटा, नाश्ता लग गया। थैंक यू बाबा। क्या वो बैठ के नाश्ता करो आराम से? देर हो रही है। मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है यार। बाबा अभी कोई सवाल जवाब नहीं, बहुत जल्दी में हूं, शाम को बात करेंगे। बाय बाय। वालेकुम भाई साहब। अरे आओ उस्मान, आओ बैठो, अच्छे वक्त पे आओ, नाश्ता करो। सब खैरियत तो है ना? भाई साहब आज आपके भाई को बेकारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे मियाँ, तुम्हें तो एलानिया मिल रहा है ना, हमने तो खुद ही ले लिया था, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ, अगर औलाद नबील एहसान जैसी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जाहिद उस्मान जैसी हो तो बहुत फर्क पड़ता। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। हाँ भाई साहब, मैं भी यही समझ रहा था कि औलाद पर माँ बाप का हक होता है, लेकिन लगता है वैसा कुछ नहीं। आखिर हो क्या गया है, कुछ बताओ तो सही।
मेरी ग्रेचुटी में जाहिद हिस्सा मांग रहा है। मैं 5 लाख रुपए दे दूं। मैं तो ये सोच रहा था भाई साहब कि ग्रेचुटी से अपनी दोनों बेटियों को इज्जत से रुखसत करूंगा, जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे तो मैं घर वर ठीक कराऊंगा। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, जो तुम सोच रहे हो सही नहीं है। जाहिद भी अब ठीक हो जाएगा तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नाश्ता कर। मैं तो कर लिया था भाई साहब, आप सब कुछ खुद ही करते हैं, कितने खुशनसीब हो। हाँ मियां, बस क्या बीमारी दे दी अल्लाह ताला ने। क्या? मेरे लिए तो मुसीबत ही आई। अच्छा, कब से है ज्वाइनिंग? ओके, मैं आपको आईडी कार्ड भिजवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई है। चलो शुक्र है मेरे मौला। तनख्वाह कितनी है? अच्छी है, बस ये कि नौकरी के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। हैदराबाद? बाबा, आप हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? मुझे छोड़ के मत जाएं। बेटा, काम है, जाना तो पड़ेगा ही। अब तुम दोनों अपनी नहूसत मत शुरू कर देना। इतनी मुश्किल से उसे काम मिला है, कह तो रहा है कि अच्छी नौकरी है। जाने तो दो उसे, पहले काम शुरू तो करने दो। कोई बात नहीं अम्मी, बच्ची है। वो क्या है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जरा ज्यादा परेशान हो जाती। सॉरी बाबा। ओके बेटा, कोई बात नहीं। आप जाइए सुकून से, बच्ची है, बहल जाएगी। आपका जाना ज्यादा जरूरी है। इतने बुरे मुंह से भेजोगी तो उसकी रही सही खुशियां भी खारत हो जाएंगी। क्या हो गया अम्मी, आप इतनी तलब क्यों हो जाती हैं? जन्नत, आइए बेटा, अंदर चलते हैं। हाँ माँ हूं ना, मेरी तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। ठीक ही कहते हैं, जो रूह आ जाए तो सबसे पहले माँ पर आई होती। देखिए अम्मी, मुझे नौकरी मिली है। बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशी की खबर सुनाई है मैंने, तो प्लीज इस खुशी को खुशी रहने दीजिए ना आप। मैं तो खुशी हो रही थी, उसका मुंह देखा था चुड़ैल जैसा। दिल लगा के पढ़ना, पास हो जाना। अम्मी, आपकी बेटी ना बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे पास हो जाएगी। थैंक यू भाभी। मुबारक हो भाई। शुक्र है भाई की जान छूटेगी इस जहन्नम से। क्या मतलब है जहन्नुम? अब रोज रोज की किलकिल की वजह से जहन्नुम ही बनेगा ना घर तो। मेरी जबान मत खुलवा। राबिया मेरी बहन है, मैं जानती हूँ रोजाना की किलकिल किसकी होती है। समरा बेचारी तो खामोश बेजुबान बैठी रहती है। आपको तो कुछ ज्यादा ही शौक है मजलूम बनने का। भाभी, अगर आपको भाई से मसला है ना तो और बात है, अम्मी से आप इस लहजे में बात मत किया करें। अच्छा, फोन किया सलमान को, कब जा रहा है वो? नहीं अम्मी, अभी तो नहीं किया, लेकिन करती हूँ अभी। हाँ, उसको ना खाने पे भी बुलवा लेना। बल्कि एक काम करो ना, फोन ले आओ, मैं खुद बात कर लेती हूँ। लाती हूँ फोन। मौका निभाना तो कोई तेरी सास से सीखे। अब तक खूब आगे पीछे फिर लिया मैंने सबके। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझसे मजीद और इस घर में नहीं रहा जाता। बेवकूफ, जहां इतना सब्र किया थोड़ा सा और कर ले। तेरे भाई की नौकरी का इंतजार था ना, सो अब लग गई है। तू अब देख, आई सो आई।
आपसे तो बहुत सारी शिकायतें हैं मुझे। सगी बहन का बेटा और आपको नहीं पता था किस मिजाज का है वो। दरिंदा है दरिंदा। गुस्सा उसकी नाक पे होता है, जब दिल करे थप्पड़ लगा देता है, और चीखता चिल्लाता खाना ना पसंद आए तो प्लेट घुमाकर मुंह पे मारता है। अब आप ही बताएं, क्या ये इंसानों वाली हरकतें हैं? जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है सलमान की नौकरी लग गई। बहुत परेशान थी मैं। थैंक यू। जन्नत, जन्नत आंखें खोलो जन्नत। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या हो गया इसे, अचानक बेड से उठते हुए गिर गई। तो तुम कहाँ थी बीबी? खालाजान मैं यही थी, अम्मी को सलमान की नौकरी का बता रही थी। जन्नत आंखें खोलो। कितनी लापरवाह हो तुम। अल्लाह ने तुम्हें एक औलाद दी है, वो भी तुमसे नहीं संभलती। जन्नत आंखें खोलो, आंखें खोलो। जन्नत उठ जा। जन्नत क्या हुआ तुझे? जन्नत, जन्नत उठाओ इसे। क्या हुआ इसे? तबीयत सेट नहीं है। हेलो हेलो, दुआ। पता नहीं जन्नत को क्या हो गया है, वो बेहोश पड़ी है और उसे होश ही नहीं आ रहा। अच्छा आप ही, आप रुके, हम आते हैं अभी। घर पे ही है ना? मैं हॉस्पिटल में हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पेपर्स होने वाले हैं। किस तरह से बात कर रही है? ये तुम्हारे बाप है, शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? अम्मी, कोई भी उठ के मेरी तकदीर का फैसला करे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। कोई भी उठ के? अरे बाप है तुम्हारे, कोई भी नहीं है। रिदा, फैसला हो चुका है, अब तुम्हारी शादी ही होगी। लेकिन अब्बू। बस। अब्बू, वो समरा बाजी की कॉल आई है, जन्नत की तबीयत बहुत खराब है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गई है। क्या? कौन से हॉस्पिटल लेके गए? मुझे बताओ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। नहीं, वो मैंने नबील को कॉल कर दी है, वो बस आ रहा है। या अल्लाह, ना खैर करे, मिला मेरी बच्ची जन्नत को अपनी हिफाजत में रखे। राजू। हाँ जी मेरे दोस्त। आज तेरा भाई जीता है, तू भी ऐश कर। मुबारक हो। आज तेरी किस्मत चल रही है मेरा भाई। मैं सोच रहा हूं कि एक बाजी लगा, डबल कर और घर ले जा। आज नहीं, थोड़ा सा टाइम तो गुजारने दे इनके साथ। फिर से तेरी मर्जी है उस्ताद। वैसे चालें आज सीधी चली है तुम्हारी। ओ कब तक बैठना पड़ेगा? अब्बू, अम्मी, कैसी है मेरी बच्ची जन्नत? क्या हुआ उसे? अरे होना क्या था, जैसे बीवी को पता चला कि शौहर हैदराबाद जा रहा है कराची छोड़ के, तो फौरन ही बेशर्मी के ड्रामे होने लगे। खुदा का खौफ करो राबिया, समरा जन्नत की माँ है और जन्नत बीमार है। ये ऐसा कैसे कर सकती है? तुम माँ होके भी इसके जज्बात नहीं समझ सकती हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे आपा, सबको पता है कि सलमान की जान जन्नत में, इसीलिए तो समरा ने मोहरा बनाया है। सलमान को रोकने का इससे बेहतर नाटक हो क्या सकता था? इसने खुद ही धक्का दे दिया उसको। खालाजान, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जन्नत की तबीयत वाकई खराब है। ए बीबी, तुम्हारी कोशिश रंग ले आई ना। सुना नहीं अभी सलमान क्या कह के गया है?
कि अगर जन्नत ठीक ना हुई तो वो हैदराबाद ही नहीं जाएगा। अरे चला जाएगा हैदराबाद। सलमान, क्या परेशानी है तुम्हें? बच्ची बीमार है, अस्पताल में है, सब्र करो। वो है कहाँ? वो जन्नत है कहाँ? आईसीयू में अब्बू। आईसीयू में? क्यों सब परेशान हो रहे हैं? जन्नत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसी है जन्नत? जी तबीयत तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी आईसीयू में रखना पड़ेगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी बच्ची को। सलमान बेटा, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं इतनी देर यहाँ नहीं बैठ सकती, तुम मुझे घर छोड़ दो भाई। क्या दिमाग खराब हो गया राबिया तुम्हारा? बैठी रहो चुप करके, हम जाते हुए छोड़ देंगे तुम्हें। सलमान बेटा, तुम यहीं रहोगे, हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। ये रखो। नहीं खालू। अरे रखो, हमारी भी तो बच्ची है वो भाई, क्या हो गया? कोई बात नहीं। या अल्लाह रहम फरमा, हमारी बच्ची ठीक हो जाए। घर वाले कहाँ हैं सब? वो जन्नत की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको देखने गए। वृद्धा वो नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में होगी शायद। शायद अपने कमरे में होगी, बच्ची नहीं है वो। पता है, मैं एक चीज सोचता हूं, तुम्हें इज्जत राज नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हें मेरी डांट खाने की आदत हो गई और मुझे तुम्हारी बकबक सुनने की। जब से मैंने तुमसे अच्छे की उम्मीद छोड़ी है ना, सब सहने लगी। अच्छा दफा करो। ये लो। जीत क्या है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। ठीक है, ना लो, कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूं। अच्छा सुनो, खाने में क्या है? इतना सब क्यों ले आई नबील? ये आप लोगों के खाने के लिए लेके आया। हाँ मगर सलमान देखो, तुम लोगों ने पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया जन्नत की टेंशन की वजह से। कुछ खाना तो जरूरी है ना, प्लीज ले मुझसे। आज मुझे हैदराबाद जाना था। What do you mean जाना था? मैं जन्नत को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ नबील? कम ऑन सलमान, इतना जज्बाती बात हो। हम सब हैं यहाँ पर। सना मेरी बहनों जैसी हैं, जन्नत हमारी बच्चियों जैसी है। हम सब हैं उसका ख्याल रखने के लिए, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम जाओ और अपनी जॉब को ज्वाइन करो, और खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो हम तुम्हें कॉल करके बुला लेंगे ना। हैदराबाद कौन सा ज्यादा दूर है? नहीं नहीं, मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है सलमान, आप जरूर जाएं। वैसे भी नई नई जॉब है आपकी। यार ऐसे नहीं रहा जाता, हर बात पे पाबंदी। और अब ये शादी, माय फुट, मैं नहीं करूंगी कभी शादी। बिल्कुल इसी तरीके से डटी रहना। देखो, अगर तुम उनके जाल में ट्रैप हो गई ना, तो तुम्हारे आगे की सारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। और आखिर रिदा किसी न किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना ही होता है। तो फिर तुम क्यों नहीं? यार
अगर अब्बू ने ज्यादा फोर्स किया ना तो मैं उनसे कहूंगी कि मैं घर से भाग जाऊंगी। तो भाग जाओ ना, बिल्कुल सही डिसीजन है। तुम अकेली नहीं हो रिदा, मेरी बहनों की तरह हो, और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये मेरा इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। एक काम करो, तुम उन्हें अभी से धमकी देना शुरू कर दो, वो तुम्हारी शादी ही नहीं करेंगे। हाँ, बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं हुई। तो बच्ची को किसके पास छोड़कर आए हो? समरा, सलमान घर आ रहा था ना, तू उसे आने देती। घर ही तो आना था उसने, तुम साथ क्यों आई? वो इनका सामान भी पैक करना है। कहीं जा रहे हो तुम? आपको पता तो है। सलमान बेटे, नौकरी का क्या है, वो तो दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन औलाद। मम्मी प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से जाने की हिम्मत की है, अब आप इस तरह की बातें करके मेरी हिम्मत ना तोड़िए। जन्नत का क्या होगा बेटा? उसे देखने के लिए नबील और दुआ मौजूद हैं। खूब। नबील और दुआ पे इतना भरोसा, माँ का नाम लेते हुए जबान पर छाले पड़ते हैं तुम्हारे। क्या हो गया अम्मी? अब ये भी मुझे आपको कहना पड़ेगा? आपसे ज्यादा करीबी रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। जो मान माँ और दादी का होता है वो तो किसी का भी नहीं होता। बाकी सारे रिश्ते बस ऐसे ही होते हैं, सब बातें बोझ है। आपसे ज्यादा अच्छा कोई ख्याल नहीं रख सकता मेरी बेटी का। मेरे कपड़े पैक कर दो। जी। अम्मी खुदा के लिए मुझ पर मेहरबानी करें आप। समरा पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, मेरी हालत को लेके, मेरे जाने को लेके, जन्नत की बीमारी की वजह से और आपकी तल्ख कलामी। आप ये मत भूलिए कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरी माँ हैं, आप किसी की खाला भी हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखिएगा प्लीज। अगर वो सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में रहूंगा। मेरी गुड़िया बहुत बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूँ। किसने कहा आपसे? मैं। मम्मा क्यों चली गई? क्योंकि आपके बाबा की जॉब लग गई है हैदराबाद, तो मामा ने उनका बैग पैक करना था, इसलिए गई हैं। तो आप तुम कुछ और नहीं कह सकती? क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं सोचेगी। हाँ, अगर उसको सच पता चल गया तो बाद में जरूर सोचेगी। तो तुम्हारा ख्याल है सच कैसा भी हो कह देना चाहिए? बिल्कुल। बाबा कब जाएंगे? आज शाम में। जन्नत, और बोल लो तुम सच। रुला दिया ना उसे। कौन सा हमें कोई तमगा मिल जाना है सच बोल के यार। इसीलिए हम इस हाल को पहुंचे हुए हैं। ना तो हम अच्छे मुसलमान हैं और ना ही अच्छे शहरी। तो फिर हमारी क्या तारीफ है? सेल्फिश हैं हम लोग। तो तुम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो यार, उसे तो चुप करा लो। अच्छा खाना खाओगे तुम? हाँ क्यों नहीं। चलो हाथ धो के आओ, मैं लगाती हूँ खाना। मेरी गुड़िया क्या खाएगी अब? जाहिद, तुमने मेरे साथ निकाह किया है, मुझे खरीदा नहीं है।
मैं वहां जाऊंगी, मैं जाके रहूंगी, तो मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारे भाई ने अगर तुमसे मिलना होगा ना तो वो यहाँ आके मिल लेगा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जा सकती मैं? सानिया, अब इस मौजू पे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा है तो ऐसा ही सही। मेरा भाई जा रहा है और मैं उसे मिलने नहीं जा सकती, उसे खुदाफिज कहने नहीं जा सकती। मैं जाके रहूंगी। सानिया! अरे ये सब क्या हो रहा है? क्यों